जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हम लगातार आपको 500 प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे, जो कि उसका यह पहला पार्ट है और यह सीटेट 2022 और 23 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है आपके प्राइमरी और जूनियर यानी दोनों लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी 90 से 110 के मध्य जो बुद्धि होती है वह सामान्य बुद्धि कहलाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगले प्रश्न को देखने से पहले साथियों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें जो है वीडियो बनाने में और ही आनंद मिलता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो जो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह 6 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए लागू है। राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पर जो विकासीय विधि है वह जो है एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो गार्डनर की 7 बुद्धि है उसमें से कौन सा एक बुद्धि है जो इसमें नहीं है? स्थानीय बुद्धि, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर जो है स्थान संबंधी बुद्धि, यानी कि हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यहाँ पर स्थान संबंध बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि यह जो है गार्डनर के साथ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जबकि भावात्मक बुद्धि इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, यह इसका फार्मूला होता है जिससे हम बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो है मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि पूछी गई है। तो यहाँ से आप अगर इसको निकालेंगे तो ये आपका डिवाइड होगा 25 बार में, और इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो ये हमारा 125 आएगा, यानी राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं फटाफट अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी एन झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ। तो यह जो परिभाषा है स्किनर के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो यहाँ पर जो है हिंदी अक्षरों को जो बालक है वह 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं, यानी बाल्यावस्था के शुरुआत में और शैशवावस्था के अंत में। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्नों को टाइप करने में काफ़ी
कड़ी मेहनत लगती है और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता या फिर सुनने की क्षमता। तो एलेक्सिया पूछा जाए या डिसलेक्सिया, यह जो है पठन संबंधी विकार होता है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। लिखने संबंधी जो अक्षमता होती है वो हमारा डिस्ग्राफिया हो जाता है, डिस्ग्राफिया। और डिसकैल्कुलिया अगर दिया जाए तो वह गणना संबंधी विकार होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि 11 से 15 वर्ष जो अवस्था है यह पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप मोटा मोटी जानते हैं कि 9 माह का समय लगता है, अगर इसमें 30 से गुणा भी करते हैं तो 29, 27 यानी 270 के आसपास हमारा आंसर आएगा, जो कि 80 है। 150 दिन ये सही नहीं है, 390 भी सही नहीं है, 460 भी सही नहीं है, यानी 270 के जो आसपास है वह 280 है, यानी कि राइट आंसर हमारा यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ऑप्शन है यहाँ पर पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या फिर जेम्स सली। तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। राइट आंसर हमारा जो चला जाएगा ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है। विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा, सिर से पैर की ओर या फिर वर्तुलाकार गति। तो विकास के संबंध में गलत कथन यहाँ पर पूछा गया है, तो हमको नकारात्मक यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है यह कथन गलत है विकास के संबंध में, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या फिर भ्रूणावस्था। तो यहाँ पर जो है शैशवावस्था या गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था ये सभी जो है गर्भाधान काल की अवस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास। यहाँ पर मन और भौतिक दोनों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को समझेंगे। शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, मनोभौतिक यानी मन का भी विकास और शरीर का भी विकास। अगला प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का। तो सर्वप्रथम पैर नहीं होगा, यानी यहाँ पर सिर का निर्माण होता है। राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं। 206, 300, 230, 270 या फिर 320। तो यहाँ पर जो है जन्म के समय शिशु में हड्डियाँ 270 होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। 206 यह जो है वयस्क व्यक्ति या वयस्क पुरुष में जो है 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में, 6 माह में, 8 माह में या फिर 9 माह में। तो एक जो बालक है वो अपनी माँ को 3 माह की अवस्था में पहचानना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है। बालक के जन्म के समय शिशु की मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। तो जो बालक के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन
बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था में। तो यहाँ पर जो है किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा गया है। तो इसमें जो है कल्पना जगत में विचरण होता है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो एक बालक जो है वह 5 वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यह जो है 3 पहिया की साइकिल या फिर लकड़ी की साइकिल आपने छोटे बच्चों को चलाते देखा होगा, तो यह होता है शैशवावस्था में। राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन है प्रकाश, माँ, ध्वनि या फिर भोजन। तो यह जो है प्रकाश की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को लाइट या कोई प्रकाशमय चीज़ दिखाने पर उस पर बहुत ही तेज़ी से आकर्षित होते हैं। यानी राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए उसका दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो जो बालक की जिज्ञासा है उसको शांत किया जाना चाहिए। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1879 में या फिर 1590 में। तो भारत में बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी 1930 में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। साथियों, आज के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको बता दें हम कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के 2011 से लेकर जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उसको यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।